अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम देखते हैं काइन मास्टर को जैसे ही आप ओपन करेंगे, अगर आपके पास इंटरनेट चलता हुआ तो इसके अंदर यहाँ आपको कुछ टेम्पलेट वगैरह मिल जाएंगे। होम के बटन पे, मिक्स के बटन में आपको कुछ रील्स वगैरह मिल जाएंगी, जैसे यूट्यूब पर, फेसबुक पर शॉर्ट वीडियो होती हैं। क्रिएट में आते हैं तो क्रिएट पे आने के बाद आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ये सफ़ा होगा। इसमें कुछ साइज़ इन्होंने वीडियोज़ के दिए हुए हैं। ये यूट्यूब का साइज़ है, इसके साथ टिकटॉक का है, इंस्टाग्राम का है नीचे, और इंस्टाग्राम कैमरे वगैरह के साइज़ इन्होंने दिए हुए हैं। तो आप इसमें पहले वाले साइज़ पर इस पर क्लिक करें और इसको एडिट करेंगे। इसके बाद नीचे आपको एक एडवांस का बटन नज़र आ रहा होगा। इसमें आप फिल पर अगर रखते हैं तो तस्वीर आपकी अगर छोटी हुई और इसका साइज़ बड़ा हुआ तो वो तस्वीर आपकी पूरी स्क्रीन पर शो नहीं होगी। अगर आप इसको फिल पर रखते हैं तो वो तस्वीर आपकी पूरी शो हो जाए। मिसाल के तौर पर मैं इसको फिट पर रखता हूँ। फिट पर रखने के बाद क्रिएट करता हूँ। क्रिएट करने के बाद अभी आप देखें, मैं एक अखबार का टुकड़ा मेरे पास ये पड़ा हुआ है, इसको मैं यहाँ पर लगाता हूँ तो इस तरह पूरी स्क्रीन के अंदर आएगा। पूरा अखबार जो है ये आपके स्क्रीन में आ जाएगा, जबकि इसकी साइड पे जो है ये काली जगह, ब्लैक कलर जो है इसका बिल्कुल खाली रहेगा। इसको मैं डिलीट करता हूँ और दोबारा बैक जाता हूँ। बैक जाने के बाद दोबारा क्रिएट पे आया और यहाँ दोबारा एडवांस में आया। एडवांस में आने के बाद मैं यहाँ फिल पर क्लिक करके इसको क्रिएट करता हूँ। तो अभी आप देखेंगे कि जो तस्वीर हम इसके अंदर लगाएंगे वो पूरी स्क्रीन पर फैल कर आ जाएगी। पूरी स्क्रीन पर फैल कर आपके सामने आ जाएगी। लंबाई में इसको उन्होंने क्रॉप कर दिया और पूरी स्क्रीन को इन्होंने घेर लिया। बैक चलते हैं हम थोड़ा सा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर क्रिएट में दोबारा आए। क्रिएट में आने के बाद नीचे एडवांस है। इसके बाद यहाँ हम इसको फिल पर क्लिक करेंगे। फिल पर क्लिक करने के बाद फ़ोटो ड्यूरेशन 4.5 डिफ़ॉल्ट है और ट्रांजैक्शन ड्यूरेशन जो है ये 1.5 सेकंड है। आप इसको अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जबकि डिफ़ॉल्ट यही है। आप इसको क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो आपके सामने मीडिया ब्राउज़र ये ओपन हो जाएगा। अगर ये ना हो तो आपके सामने ये स्क्रीन होगी। इस तरह अगर स्क्रीन हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप यहाँ सिंपल मीडिया पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल की गैलरी, आपका मोबाइल जो है वो सारा यहाँ पर ओपन होके आ जाएगा। यहाँ मैं एक तस्वीर जो है वो इसके अंदर ऐड कर लेता हूँ। इसको मैंने ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद आप देखें कुछ चीज़ें इस तरह से आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो चीज़ें और होंगी, और अगर इसको डीसेलेक्ट कर देते हैं तो ये चीज़ें और होंगी। पहले हम इनको देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ से आप इसको बैक कर सकते हैं। पहले ऑप्शन से ये ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, इसे आप बैक कर देंगे। ये रीडू अंडू के बटन है, कोई मिस्टेक हो गई आपसे, आप इसको बैक कर सकते हैं, दोबारा वापस आ सकते हैं। और इसके साथ आपको एक स्क्रीन नज़र आ रही है और उसके चारों तरफ में किनारे बने हुए हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये एक विंडो आपके सामने आएगी, कैप्चर एंड सेव। इसका मतलब ये है कि जो अभी आपकी स्क्रीन पर कोई वीडियो का सीन नज़र आ रहा होगा, या आप कह लें कि तस्वीर का सीन आपके सामने है, उस तस्वीर के सीन को आप सेव करना चाहते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। ऐड अ क्लिप, इसको ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अभी यहाँ पर सिर्फ ये एक पिक्चर है, मैं इस पर क्लिक करके ऐड अ पिक्चर इसको करना चाहता हूँ तो ये क्रिएट होकर दोबारा से जो है वो एक पिक्चर मेरे सामने आ गई है। या आप इसको एज अ लेयर करना चाहते हैं, ऐड एज अ लेयर करना चाहते हैं, ये भी आ जाएगा। अगर आप इसको कर देंगे तो ये देखें ये ऊपर नीचे हो जाएंगे। इसको आप उठाकर अपनी मर्ज़ी से तब्दील, जहाँ मर्ज़ी आगे पीछे इसको करना चाहें आप इसको कर सकते होंगे। उसके बाद नीचे ऐड एज थंबनेल, आप इस चीज़ को जो है वो थंबनेल के हिसाब से सेव करना चाहते हैं तो वो तस्वीर भी आप इसके अंदर सेव कर सकते हैं। तो एज अ थंबनेल आप इसको ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ इस पर क्लिक करेंगे तो थंबनेल की सूरत में ये चीज़ आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद नीचे सेटिंग है। सेटिंग में आने के बाद एक दो चीज़ें समझने की हैं। इसमें सबसे पहले यहाँ ऑडियो का बटन है। ऑडियो के बटन में आप मास्टर वॉल्यूम 100 पर रखेंगे और इसी तरह नीचे ऑडियो फेड इन द स्टार्ट, ये वाला ऑप्शन भी ऑन करेंगे, और नीचे इसके आउट साइड जो है वो वाला ऑप्शन भी आप इसको ऑन करेंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप जिस वक्त वीडियो को स्टार्ट करेंगे फ़ौरी तौर पर आपकी आवाज़ जो है वो स्टार्ट नहीं होगी, बल्कि 2 सेकंड के बाद आपकी वॉइस जो है वो इसके अंदर शो होगी और चलेगी। इसी तरह एंड पर फ़ौरी तौर पर आवाज़ बंद नहीं हो जाएगी, बल्कि 2 सेकंड तक आवाज़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मदम होकर ख़त्म हो जाएगी। इन दोनों को आप ऑन करेंगे। इसके बाद नीचे वीडियो में आ जाएंगे। यहाँ पर भी यही 2 बटन हैं। इसको मिसाल के तौर पर मैं आपको समझा देता हूँ। वीडियो पे मैंने क्लिक किया, इन दोनों बटनों को मैंने ऑन किया। अब मैं आता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ क्योंकि इसकी मुझे ज़रूरत नहीं इन दोनों की अभी। तो यहाँ देखें, अभी स्टार्ट में मैंने सर्कल को रखा है, इसको मैं प्ले करता हूँ तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी तस्वीर शो होगी। ये देखें 2 सेकंड का हमने टाइम रखा है, तो 2 सेकंड के अंदर अंदर ये तस्वीर हमारी मुकम्मल शो हो जाएगी। फिर उसके बाद आखिर में भी हमने 2 सेकंड का टाइम रखा था, तो 2 सेकंड के अंदर अंदर ये तस्वीर मदम हो गए ख़त्म हो जाएगी। इसका फ़ायदा ये होगा वीडियो एडिटिंग के अंदर इन दोनों को ऑन करने का। एडिटिंग में अगर हम आते हैं तो एडिटिंग के अंदर यही 3 चीज़ें हमें फ्रंट वाली मिल जाएंगी। यहाँ फ़ोटो ड्यूरेशन है, यहाँ फिट और फिल स्क्रीन है, और यहाँ ट्रांजैक्शन ड्यूरेशन जो है वो हमें इसमें मिल जाएगा। इसको आप शुरू से ही ऑन कर लेंगे तो ये चीज़ आपके सामने होगी।
उसके बाद अगर आप यहाँ पर एक चीज़ देखें कि अभी यहाँ मैंने किसी भी चीज़ को सिलेक्ट नहीं किया हुआ, तो यहाँ आप इसको बैक कर सकते हैं, ये ऑप्शन है, इसको रीडू कर सकते हैं, ये ऑप्शन है, ये इसका एज अ सेव करने के लिए ऑप्शन है, नीचे सेटिंग का ऑप्शन है। उसके नीचे आपको एक और ऑप्शन मिल रहा है, इसका क्या काम है इसको हम देखते हैं। 3 लाइनें लगी हुई हैं, जिनमें से 2 लाइनें जो हैं ये पूरी हैं और तीसरी लाइन दरमियान में कट है और ऊपर नीचे की जानिब तीर का निशान है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आपके सामने यहाँ पर एक नया ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ प्ले का ऑप्शन आ जाएगा, इसको आप प्ले करके देख सकते हैं। यहाँ लेयर चलेगी और यहाँ पर स्क्रीन होगी, इसको आप देख सकते हैं। इसका साइज़ छोटा बड़ा करना चाहते हैं या हाइड करना चाहते हैं, यहाँ आप ये भी कर सकते हैं। नीचे ये बटन है, इसको आप दोबारा क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन अपनी जगह पर वापस आ जाएगी। उसके बाद नीचे आखिरी जो बटन आपको नज़र आ रहा है, इसमें आप इस पर क्लिक करेंगे तो मिसाल के तौर पर स्टार्ट पे मैंने इसका सर्कल रखा हुआ था, ये दरमियान वाला ये रेड लाइन आपको नज़र आ रही है, इसको मैंने स्टार्ट पे रखा हुआ था। इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये बिल्कुल एंड पे चला जाएगा। यहाँ जो इसका आपने थंबनेल लगाया होगा वो आप इसका थंबनेल यहाँ से देख सकते हैं। अगर नहीं लगाया हुआ तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको बता रहा है कैप्चर एंड एज अ थंबनेल। कोई भी तस्वीर आप यहाँ जो है वो इसको ऐड करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर इस चीज़ को मैं ऐड करना चाहता हूँ तो ये मेरी तस्वीर यहाँ थंबनेल के अंदर ऐड हो जाएगी। गोया कि ये मेरा थंबनेल लग गया, इसके बाद जो वीडियो में लगाऊंगा वो इसकी होगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं कि मैंने इनमें से किसी भी चीज़ को सिलेक्ट नहीं किया हुआ। जो नीचे मैंने ये लेयर वगैरह रखी है, ये मीडिया पड़ा हुआ मेरा, इसको मैंने सिलेक्ट नहीं किया हुआ। जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो इसमें ऑप्शन तब्दील हो जाएंगे। यहाँ डिलीट का बटन आ गया, ये आप इसको डिलीट करना चाहते हैं कर दें, बैक जाना चाहते हैं या बैक आ जाएँ, दोबारा डिलीट करना चाहते हैं बैक कर दें। तो ये चीज़ें आप इसमें थोड़ी सी तब्दीली देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ आपको कुछ चीज़ें ये नज़र आ रही हैं। इसमें क्या होगा, इसमें एक तो सबसे ऊपर ये एक्सपोर्ट का बटन है, आप इसको जो है वो क्लिक करेंगे तो यहाँ इसने रेजोल्यूशन दी हुई है, आप कितनी क्वालिटी इसकी रखना चाहते हैं। 720 HD रखना चाहते हैं, SD 540 या 480 360, जितना आप इसकी जो है वो रेजोल्यूशन रखना चाहते हैं 720 पे रखें, फुल HD वीडियो बनेगी। फ्रेम रेट जो है जो मैंने आपको FPS बताया था वो आप इसका कितना रखना चाहते हैं, 30 50 60, जितना आप अपनी मर्ज़ी से रखें। 30 जो है ये नॉर्मल होता है, ये रख लें। लो क्वालिटी में आप इसको बनाना चाहते हैं या हाइट जो है वो हाई क्वालिटी में आप इसको बनाना चाहते हैं, ये हैंडल आपके पास है, इसको आप कर दें। अपलोड का बटन है ये, यहाँ आप इसके जिस तरह स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि स्टार्ट के अंदर मिक्स के अंदर रील्स वगैरह आपको देखने को मिलती हैं, यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं अपने नाम से और सेव एज़ वीडियो पर क्लिक करेंगे तो ये वीडियो आपके जो है वो मोबाइल में सेव हो जाएगी। आप इसको क्लिक करें, यहाँ पर स्किप कर दें, स्किप करने के बाद ये वीडियो आपके मोबाइल के अंदर गैलरी में सेव हो जाएगी। ये इसने नाम बता दिया, यहाँ से आप प्ले कर सकते हैं, इसके साथ शेयर का बटन है और यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ एक बटन, ये जो आपको बटन नज़र आ रहा है ये प्ले का बटन है। आप किसी भी वीडियो को एडिट कर रहे हैं, उसको चला के देखना चाहते हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये चल जाएगी। और चलते हुए आपको यहाँ एक और चीज़ नज़र आएगी, ये इसकी ऑडियो का जो होगा वो एंगल होगा, यहाँ ऑडियो शो होगी, इसमें कितनी ऑडियो आ रही है, वो जब ऑडियो हम लगाएंगे इसके अंदर तो उस वक्त आएगा। उसके बाद ये ऑप्शन जो है इसके अंदर एक तो ये मीडिया का ऑप्शन है, आप कोई भी तस्वीर एज अ मीडिया इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर ये तस्वीर हमने पहले से ऐड की हुई है और इसको यहाँ से हमने ऐड किया था। अब मैं मिसाल के तौर पर इस तस्वीर को ऐड कर लूँ तो ये तस्वीर मेरे सामने आ गई और फिट होकर इसके अंदर सेव हो गई है। 2 मीडिया हो गए। 2 के बाद और अगर मैं कोई दरमियान में ऐड करना चाहता हूँ, दोबारा मीडिया पे आऊँगा और यहाँ तस्वीरों के अंदर आया, इस तस्वीर को मैंने ऐड कर लिया तो ये देखें जी 3 मीडिया हमारे इसके अंदर जो है वो ऐड हो गई। ये तस्वीर है, ये अखबार का पीस है, तो ये एक वैसे ही काइन मास्टर का अपना बैकग्राउंड है। यहाँ से आप मीडिया को ऐड कर सकते हैं। ये लेयर वाला बटन है, इसके अंदर डिटेल से एक क्लास मुख्तलिफ रखेंगे हम अलग से, इसको बाद में देखेंगे। यहाँ से आप ऑडियो जो है वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। गेट म्यूज़िक प्लेस इसका स्टोर जो है उसके अंदर से आप इसके अंदर कोई ऑडियो लाना चाहते हैं वो ला सकते हैं, नेट का होना ज़रूरी है। या कुछ जो है वो रिकॉर्डेड आपकी पड़ी हुई हैं, सॉन्ग एल्बम वगैरह आपके जो मोबाइल के अंदर पड़ी हुई हैं वो सारी आप यहाँ इसके अंदर देख सकते हैं। ये आप इसके अंदर ऑडियो भी ऐड कर सकते हैं। इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो परमिशन इसकी ऑन करके इसको आप स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो आपकी ऑडियो जो आप बोलते चले जाएंगे उसी को ये रिकॉर्ड करता हुआ चला जाएगा। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हम बैक करते हैं। इसके बाद दरमियान में ये कैमरे का निशान है, यहाँ एक कैमरा है और एक साइड पे कैमरा है। तो आप अगर वीडियो अपने मोबाइल के ज़रिए फौरी तौर पर वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो यहाँ कैमरे वाले बटन पर क्लिक करेंगे, इसकी परमिशन वगैरह देंगे तो ये रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप तस्वीर लेना चाहते हैं तो यहाँ कैमरे पर क्लिक करेंगे, इसकी परमिशन वगैरह अलाउ करेंगे तो ये जो है कह लें कि इसकी परमिशन उसमें तस्वीर को जो है ये ऐड कर लेगा। तो ये एक एंगल ये है, इसको हम तफसील से पढ़ेंगे, इसके बारे में आगे देखेंगे। जो यहाँ तक हमने देखा है वो इसके अंदर सेटिंग का बटन है, सेटिंग के बटन में ऑडियो वीडियो और एडिटिंग का तफसील मैंने आपको बताई। और इसी तरह सेव एज़ क्लिप इसमें ऐड करना चाहते हैं और लेयर ऐड करना चाहते हैं किसी भी चीज़ की, या थंबनेल आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ डायरेक्ट भी इसमें अंदर ऐड कर सकते हैं। नीचे यहाँ से आप एक एक क्लिप पर जो है वो आखिर में चले जाएंगे, यहाँ आप इसके लेयर और इसकी स्क्रीन दोनों को साथ साथ देख सकते हैं और इसको यहाँ से आप प्ले भी कर सकते हैं और यहाँ आप इसको बैक कर सकते हैं। ये हो गया। अच्छा, इसके बाद जब मैं इसको किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करूँगा तो इसके साथ यहाँ पर एक विंडो अलग हो जाएगी, अलग से ओपन हो जाएगी। तो इसके अंदर क्या होगा इसको हम देखते हैं। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया
तो इसके ऊपर एक बटन आया है रिप्लेस का। ये तस्वीर मैं यहाँ पर ऐड कर चुका हूँ। अब मुझे लगता है कि ये तस्वीर मुझे यहाँ पर ऐड नहीं करनी चाहिए, तो मैं रिप्लेस पे क्लिक करूँगा और किसी और तस्वीर पर मैं मिसाल के तौर पर क्लिक कर देता हूँ। ये तस्वीर मैं ले आया, इस तस्वीर को पर मैंने क्लिक किया तो उसकी जगह पर ये तस्वीर ऐड हो गई। दोबारा मैं आया, ये वाला था, दोबारा ये तस्वीर इसी के अंदर ऐड हो गई। आगे है ट्रिम एंड स्प्लिट। इस पर अगर हम देखते हैं तो 4 ऑप्शन हमको मिलते हैं। आपको दरमियान में ये एक रेड कलर की लाइन जो है नज़र आ रही होगी। इसमें अगर हम देखें तो इसको अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ मिसाल के तौर पर, ये तस्वीर मुझे सारी नहीं चाहिए। इसकी ड्यूरेशन जो है वो 4.5 सेकंड है। जिस तरह इस तस्वीर की ड्यूरेशन इतनी है उतनी ही इसकी है। मुझे चाहिए कि नहीं, मुझे ये तस्वीर 4.5 की ड्यूरेशन नहीं बल्कि कम चाहिए। इसको आप कम करना चाहते हैं, इसके लिए 2 तरीके हैं। एक तरीका इसका ये है कि जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो इसके ऊपर एक एंगल आपको नज़र आएगा, इसको पकड़ें और इसको क्लोज़ कर दें, ये इसके ऊपर आएगा, थोड़ी सी वाइब्रेट होगी तो ये कम हो जाएगा। दोबारा देख लें, इसको यहाँ पर रखा, इसको मैं इतना हिस्सा लगाना चाहता हूँ, इसको मैं लेकर आया, यहाँ लेकर आया तो ये वाइब्रेट होगा, तो ये इसको छोड़ देगा। अगर यहाँ से आप इसको नहीं करना चाहते फिर आप इस कैंची वाले बटन में आ जाएं, ट्रिम के ऑप्शन में आ जाएं, ट्रिम लेफ़्ट। इसका मतलब है कि इस एंगल के लेफ़्ट जानिब जो होगा वो हाइड हो जाएगा। बैक आया, दोबारा ट्रिम राइट, राइट जानिब से ख़त्म हो जाएगा। और इसको दोबारा आया स्प्लिट, मतलब 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। और इसको बैक आया स्प्लिट एंड इंसर्ट फ्रीज फ्रेम। इसको अगर मैं लेके आता हूँ तो ये तस्वीर स्प्लिट हो गई और इसके दरमियान में वो पूरी तस्वीर आ गई और दोनों आधी आधी तस्वीरें इसके अतराफ़ में चली गई। ये इसका है। किसी भी चीज़ को आप कम या ज़्यादा इसके अंदर जितना ऐड करना चाहते हैं वो इसको ऐड आप कर सकते हैं। इसके बाद आगे एक पेन एंड जूम का बटन है, इसको इंशाल्लाह अज़ीज़ हम अगली वीडियो में देखेंगे। इसके नीचे आप देख लें रोटेट है, आप इस तस्वीर को रोटेट करना चाहते हैं, रोटेट आप कर सकते हैं, ऊपर नीचे रोटेट करना चाहते हैं, दाएं बाएं रोटेट करना चाहते हैं, ये सारा आप इस रोटेट के बटन से, एंड मिररिंग दोनों नाम इसके इस्तेमाल होते हैं, आप उसको क्लिक करके इसका जो है वो इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये आपके अंदर रिमूव। अच्छा, फिर इसमें एक और मज़े की बात है कि जो ऑप्शन आपने इस्तेमाल किया हुआ है उसके साथ आपको एक रेड कलर की लाइन लगी हुई नज़र आ जाएगी। ये बता रहा है कि आपने रोटेट वाला ऑप्शन जो है वो एक मरतबा ऑन किया है, उसके बाद आपने इसके ऊपर काम किया है। यहाँ तक के लिए आज आप अपने मोबाइल को देखें, इस सॉफ्टवेयर को देखें, उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।